नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो द वीक ऑफ शो में हम बात करेंगे हफ्ते भर की राजनीतिक उठापटक की। ये हफ्ता सुर्खियों से भरा रहा क्योंकि समय चल रहा है लोकसभा चुनाव का। हफ्ते की शुरुआत हुई बीजेपी के संकल्प पत्र से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने दिल्ली में संकल्प पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने 2047 तक के विकसित भारत के विजन को बताने की कोशिश की है और ये भी बताया कि संकल्प पत्र गरीब, महिला, किसान हितैषी है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान का लाभ, गरीबों को घर जैसे तमाम वादे इसमें शामिल है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने रविवार को दिल्ली में संकल्प पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने 2047 तक के विकसित भारत के विजन को बताने की कोशिश की है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो अहम वादे किए उनमें आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है। अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ, मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए, गरीबों को 3 करोड़ घर, एक राष्ट्र एक चुनाव और एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली का वादा अहम है। भाजपा इसे 2047 तक का विजन बता रही है तो कांग्रेस इसे नए जुमले, नए पोस्ट बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले चुनाव के वादे पूरे न करने पर बीजेपी को दलितों, किसानों, युवाओं और आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। इन्हें दलितों से माफी मांगनी चाहिए थी, किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, इन्हें नौजवान जो बेरोजगार नौजवान हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। जरा गरीब की थाली को देख लेते तो खुद आज उसको माफी पत्र कहते, माफीनामा कहते। 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया जिनको राशन दे दी, 84% बच्चों को बेरोजगार बना दिया जो आज घरों में नशा कर रहे हैं। देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति पहुंच गई और 90% के पास 10% संपत्ति बची। बीजेपी अब कितना भी कुछ भी कर ले, देश की जनता समझ चुकी है, मोदी जाएंगे और इंडिया गठबंधन आएगा। उधर दूसरे दिन भाजपा ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के संकल्प पत्र की खूबियां गिनाई। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने बताया कि ये 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही केंद्रित संकल्प है कि ये संकल्प पत्र पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने पहले संकल्प लिए थे उनको गारंटी के साथ जो पूरा किया, आगामी आने वाले 5 वर्षों के लिए ये जो संकल्प पत्र है ये मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र के माध्यम से आगामी 2047 का विकसित भारत बनेगा, उसके इर्द गिर्द इस संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्रित किया है। माननीय मोदी जी ने 10 साल में जो सरकार के माध्यम से पूरे भारत का विश्वास जीता, दुनिया में एक साख बनाई। आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, वो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। घोषणा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन जो मोदी जी का स्वभाव है जिसमें वो कहते गारंटी की भी गारंटी है, वही बोल सकता है जिसके अंतर्मन में अंदर तक इस शब्द की महत्ता छिपी हो। भाजपा मोदी मैजिक और हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है तो कांग्रेस वादा खिलाफी पर ही घेर रही है। इसके साथ ही उसे अपने मैनिफेस्टो न्याय पत्र से भी बड़ी उम्मीद है। इसमें कांग्रेस ने 400 रुपए मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, एमएसपी कानून, जातिगत जनगणना, वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध, समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय, ईवीएम के जरिए वोटिंग लेकिन वीवीपीएटी की पर्ची से मिलान, 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा, दल बदल पर सदस्यता समाप्त, संसद और राज्य विधानमंडलों की निगरानी में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां जैसे वादे किए गए हैं।
अब देखना ये है कि भाजपा के संकल्प पत्र और कांग्रेस के न्याय पत्र में जनता को कौन ज्यादा लुभा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हुई। वोटिंग से पहले इन सीटों पर दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वार पलटवार का दौर चला, दावे सवालों का दौर चला। एक तरफ बीजेपी का पूरा नेतृत्व मैदान में है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली। वीडी शर्मा, सिंधिया, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी मैदान में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए, तो दूसरी ओर कांग्रेस लगातार बीजेपी से सवाल कर रही है उनके दावों और वादों पर। और इस बार कांग्रेस का फोकस रहा आदिवासी, जिसको लेकर कांग्रेस ने कई सवाल किए हैं। साथ ही ये भी पूछा कि ऐसी कौन सी हवा चल रही है कि जो बीजेपी 29 सीटें जीत जाएगी। लोकसभा का चुनावी संग्राम शबाब पर पहुंच गया है। प्रदेश की दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है और वार पलटवार का दौर भी तेज हो चला है। क्लीन स्वीप का प्लान लेकर चल रही भाजपा ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सरकार के तमाम मंत्री भी मोर्चे पर हैं, तो राष्ट्रीय नेताओं ने भी एमपी में फोकस बढ़ा दिया है। ये मोदी और मोहन सरकार के काम गिनाकर वोट मांग रहे हैं, तो वही कांग्रेस को लड़ाई से बाहर बताकर एमपी की सभी 29 सीट जीतने का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो चुनाव हमारे 2024 के लोकसभा का है, इस चुनाव के अंदर मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आम जनता ने तय कर लिया है कि पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का ये चुनाव है। गरीबों के कल्याण के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन भारत के अंदर बदला है, इस भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, इस भारत के अंदर आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने के लिए, परिवारवादी इन लोगों को समाप्त करने के लिए आज हमें इस मध्य प्रदेश के अंदर जो 29 की 29 सीटें जीतने का संकल्प भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है। और क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, दिशाएं चारों तरफ से, हर तरफ से शुभ समाचार ला रही है। मोदी 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 मोदी, ये मोदी जी का समय है, जिनने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, एक गरीब परिवार का व्यक्ति गुजरात से चल करके इस लोकतंत्र के मंदिर को न केवल गौरवान्वित करता है, बल्कि दुनिया में लोकतंत्र का मान बढ़ाता है। भाजपा क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, तो कांग्रेस सवाल कर रही है कि प्रदेश और देश में ऐसी कौन सी हवा चल रही है जिस पर भाजपा को मध्य प्रदेश की सभी सीट में जीत मिलने की आशा है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि जनमत उसके पक्ष में है। आज आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि मोदी की 5 गारंटियां 2023 में हुई थी, जिसमें आपने किसानों के 2700 रुपए गेहूं की बोला था, आपने 3100 धान का बोला था, आपने चिल्ला कर ग्वालियर से लेके पूरे प्रदेश में 3000 बहनों को देने की बात की थी, आपने 450 के सिलेंडर की बात की थी, आपने बहुत सी बातें वो जो प्रदेश को गुमराह करने के लिए की थी, आज तक क्यों नहीं पूरी हुई। ये कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा से कुछ सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के ये सवाल आदिवासी इलाकों के हैं, जहां भाजपा ज्यादा जोर लगा रही है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा क्यों हो रही हैं? मध्य प्रदेश का ही आदिवासी सबसे ज्यादा क्यों उपेक्षा और अपमान का शिकार है? मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ ही सबसे ज्यादा अपराध क्यों हो रहे हैं? मध्य प्रदेश के आदिवासियों को ही विकास की मुख्य धारा से दूर क्यों रखा गया? मध्य प्रदेश में ही आदिवासी महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं क्यों होती है? मध्य प्रदेश के आदिवासी युवाओं को सरकारी नौकरियों से वंचित क्यों किया जा रहा? मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में शिक्षा के हालात इतने बदतर क्यों हैं? मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर 20 साल सरकार ने क्या किया? मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में विकास की योजनाओं के नाम पर सबसे अधिक भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके ही सबसे ज्यादा प्रशासनिक उपेक्षा और उदासीनता के शिकार क्यों हैं? कुल मिलाकर चुनाव में भाजपा देश और प्रदेश की तस्वीर बदलने के दावे और वादों पर जनता के बीच है, तो कांग्रेस इसी पर सवाल उठा रही है। देखना यह है कि इनमें जनता किस पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी पर मतदान खत्म हुआ। 6 में से 1 सीट कांग्रेस के कब्जे में है, बाकी बीजेपी। दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बड़ी है। बीजेपी के लिए अपनी सीटों पर जीत बरकरार रखना और छिंदवाड़ा को फतेह करना, तो वहीं कांग्रेस को अपनी सीट बचाने के साथ साथ और सीटों को अपने कब्जे में करना। इन सीटों पर कई मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने वोट किया है। विकास के दावों के बीच पहली बाजी किसकी, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है। पहले चरण में महाकौशल और विंध्य की 6 लोकसभा सीटों छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सीधी और शहडोल में वोटिंग हुई। इनमें सिर्फ 1 सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास है, बाकी सभी में भाजपा का कब्जा है। अपने मिशन क्लीन स्वीप के तहत भाजपा ने अपनी पुरानी सीटों को बरकरार रखने के साथ छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए भी पूरा जोर लगाया है। भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि पहले चरण की सभी सीटें भाजपा की झोली में हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों को मोदी पर भरोसा है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी भारी विजय की ओर बढ़ रही है। आज की 6 की 6 सीटें, और केवल ये 6 नहीं, प्रथम चरण के मतदान की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देश मोदीमय है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता उत्साह के साथ मतदान कर रही है। भाजपा क्लीन स्वीप का दावा कर रही है तो कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। भाजपा ने जिन वादों पर सरकार बनाई वो पूरे नहीं हुए। ऐसे में अब जनता भाजपा पर भरोसा नहीं करने वाली। कांग्रेस पहले चरण में कम से कम 4 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। आज जो मतदान है अद्भुत है, अकल्पनीय जनता का उत्साह है। मैं मानता हूं ऐसे में कि मोदी जी की वो बातें जो देश ने 14 में सुनी थी, देखी थी, समझी थी, एक भी पूरी नहीं हुई, उसके खिलाफ मतदान है। जिस घर में बेरोजगारी है वो बाप, माता, पिता, परिवार के सदस्य क्यों वोट दे नरेंद्र मोदी को, सवाल है उनके मन में। उनके खिलाफ वोट देना चाहते हैं। 6 में से 4 सीट कांग्रेस जीतेगी। दावों से इतर बात मैदानी हालात की करें तो दोनों दलों ने चुनाव में पूरा जोर लगाया है। भाजपा से पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों की सभाएं हुई हैं। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रियों ने ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। वहीं कांग्रेस से सिर्फ राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सभा पहले चरण में हुई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लगभग सभी सीटों में दौरे किए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा तक सीमित रहे तो दिग्विजय सिंह नजर ही नहीं आए। चुनाव के दौरान बड़ी तादाद में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी भी छोड़ी है। माना जा रहा है कि इसका असर भी चुनाव परिणाम में पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हुआ। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 67% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने मतदान के बाद लोकसभा वार आंकड़े जारी किए। हर लोकसभा सीट पर घटता बढ़ता वोटिंग परसेंट बहुत कुछ कह रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। पहले चरण में MP की 6 सीटों पर 67% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने मतदान के बाद जो आंकड़े जारी किए, उनके अनुसार सीधी में 55.19% वोट डाले गए, शहडोल में 63.73% वोट पड़े, छिंदवाड़ा में 79.59% वोट पड़े, मंडला में 72.49% वोट पड़े, बालाघाट में 73.18% वोट डाले गए, जबलपुर में 60.52% वोट डाले गए। पहले चरण की 6 सीटों में मतदान का ये प्रतिशत पिछली बार की तुलना में 8% कम है। अगर लोकसभा वार कम मतदान का औसत देखें तो सीधी में 14.31% कम वोटिंग हुई है, शहडोल में 11% कम वोट पड़े, छिंदवाड़ा में 2.8% कम वोटिंग हुई है, मंडला में 5.27% कम वोटिंग हुई, बालाघाट में 4.43% कम वोट पड़े हैं, जबलपुर में 8.91% कम वोटिंग हुई है। पहले चरण के मतदान के बाद दावों का दौर शुरू हो गया है। दोनों दल इसकी अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भाजपा मतदान को अपने पक्ष में बता रही है, तो कांग्रेस का दावा है कि कम मतदान से साफ संकेत है कि मोदी लहर के दावे हवा हवाई है और लोगों ने बदलाव के पक्ष में वोट डाले हैं।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चारों तरफ माहौल भाजपामय है और वो वातावरण हमको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हताशा में हार की लड़ाई लड़ रही है और ये रिजल्ट उनको और चौंकाने वाले रहेंगे। 100% कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। जो विमुख हुआ है, वोट कम डला है, ये मोदी के खिलाफ डला है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी भावना ये है कि मध्य प्रदेश में भी जो आदिवासी अंचल के हैं वहाँ तो खूब डला, जो कांग्रेस माइंड की सोच है, और जो नॉर्मल वोट है वो कम डला है। मतलब मोदी ने जो बोला, झूठ बोला, उसका असर जनता पे है। खैर मतदान कम हुआ है, लेकिन जो भी लोग वोट डालने निकले उन्होंने वोट किसे दिया इसका खुलासा तो जब 4 जून को परिणाम आएंगे तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन मतदान का घटता स्तर तो फिलहाल यही संकेत दे रहा है कि इस बार लोगों की रुचि चुनाव में नहीं थी। ये अरुचि सत्ता पक्ष से है या विपक्ष से, ये भी चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। वहीं अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी हफ्ते की शुरुआत में बीजेपी के संकल्प पत्र की गूंज रही। घोषणा पत्र का नाम भाजपा का संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी 2024 रखा गया। इनमें गरीबों को 5 साल तक मुफ्त राशन, 70+ बुजुर्गों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, गरीबों को मुफ्त बिजली का वादा किया गया। बीजेपी का कहना है कि ये भारत के विकास का संकल्प पत्र है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया है। कांग्रेस का कहना है कि ये दल चुनाव में वोट लेने के बाद अपने संकल्प पत्र के वादों को खुद चुनावी जुमला बता देता है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मुफ्त राशन, गरीब परिवारों 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीबों को मुफ्त बिजली, 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए प्रयास, रोजगार के अवसरों का विस्तार, 2030 तक भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उपाय, सुशासन पर मोदी की गारंटी, समान नागरिक संहिता, एक राष्ट्र एक चुनाव समेत कई वादे हैं। भाजपा इसे विकसित भारत के संकल्प का विजन बता रही है। हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी श्री बृजमोहन जी अपना नॉमिनेशन फाइल किए और ये ऐतिहासिक ये नॉमिनेशन रैली रहा, नामांकन रैली ऐतिहासिक रहा और जीत तो बिल्कुल सुनिश्चित है। खाली आंकड़ा कितने से जीतते हैं ये 4 तारीख को पता चलेगा। भाजपा के संकल्प पत्र को कांग्रेस जुमला पत्र बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि 2 बार के चुनावों में अपने वादों को भूल जाने वाले किस नैतिकता से नया संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। भाजपा को जनता से नया वादा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जनता में भाजपा और मोदी दोनों की ही विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। भाजपा संकल्प पत्र नहीं, माफीनामा जारी करे। भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। किस नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी कर रहा है, ये पहले बताए। 2014 का घोषणा पत्र को उन्होंने जुमला बता दिया। 2019 का घोषणा पत्र का अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के 2014 और 19 के घोषणा पत्रों का उन्होंने सीधे सीधे जुमला और झूठे वादे उन्होंने करार दिया। भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र जारी करने का, घोषणा करने का उनको अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है, बल्कि उनको देश की जनता से सीधा सीधा माफी मांगना चाहिए। बहरहाल भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को मोदी का विजन डॉक्यूमेंट बताते हुए इसे मोदी की गारंटी का नाम दिया है। इसके पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र बताते हुए 25 गारंटियां देने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता पर कांग्रेस की न्याय पत्र का असर पड़ता है या भाजपा का संकल्प पत्र उन्हें प्रभावित करता है। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत का सेहरा पहनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब जीत के लिए बड़े नेताओं की जरूरत पड़ी है। ये प्रदेश के 90 सीटों में जहां भूपेश बघेल मैदान संभालते नजर आ रहे थे, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव में बड़े नेताओं का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस और भूपेश बघेल को हर मोर्चे पर घेरते हुए नजर आई। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कभी कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहा करते थे। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव हो या फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, हर जगह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी कमान संभालते नजर आ रहे थे। अब लोकसभा चुनाव है। बघेल राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है, लेकिन उन्हें बड़े नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी राजनांदगांव में जनसभा के माध्यम से जनता को साधते नजर आएगी। भूपेश की इस दशा और प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी तंज कस रही है। उनका राजनीतिक वजूद ही कहाँ है यहाँ पर, उनका राजनीतिक अस्तित्व ही कहाँ पर है यहाँ पर, वो किस तरीके से यहाँ पर आकर के प्रचार करेंगी, वो क्या कहेंगी, देखने का विषय तो यही है। बीजेपी के बयानों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से बीजेपी डरी हुई है। भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता की तुलना में बीजेपी के छत्तीसगढ़ के सारे नेता बौने हैं। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी के चुनाव लड़ने से डरी हुई है, सहमी हुई है। भूपेश बघेल जी के चुनाव लड़ने से न सिर्फ राजनांदगांव बल्कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर प्रभाव पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रभावशाली लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं श्री भूपेश बघेल। और जहाँ तक स्टार प्रचारक का सवाल है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दौरा कार्यक्रम बन रहा है। माननीय राहुल जी का दौरा बना था बस्तर में, प्रियंका जी का बन रहा है कांकेर और राजनांदगांव में, खड़गे जी का भी दौरा बनने वाला है, अन्य नेताओं का बनेगा। भूपेश बघेल जी स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ के स्टार प्रचारक हैं। उनकी लोकप्रियता की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सारे नेता बौने हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत की धुरी पर इन दिनों राजनांदगांव लोकसभा सीट लगातार घूम रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनावी मैदान में होने की वजह से ये सीट प्रदेश की हॉट सीट बन चुकी है। एक तरफ जहां प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल अकेले चुनाव जीतने का दम रखते हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे से सियासत भी तेज है। अब देखना होगा कि इन सियासी बयानबाजियों के बीच आखिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कितना दम दिखा पाएंगे। गुहार के लिए अखिलेश पवार के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। इन्हीं सब के बीच छत्तीसगढ़ के कानकेर में जवानों और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। लेकिन सियासत है कहां मानने वाली। विपक्ष ने इस एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को बड़ा झटका मिला है। कानकेर में जवानों ने नक्सलियों की मान में घुसकर 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मरने वाले नक्सलियों में नक्सली कमांडर शंकर राव और ललिता माड़वी भी शामिल हैं। नक्सलियों से आधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। नक्सल उन्मूलन के लिहाज से ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस ने इस मुठभेड़ पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। 5 साल हमारे शासनकाल में इतनी घटनाएं नहीं हुई जो पूर्व में किसी 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल के कार्यकाल में तुलना कर रही थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इनके शासनकाल में यदि नक्सली घटना हुई और इन्होंने नक्सलियों को पकड़ा या दबोचा, उसे भरमार बंदूक ही ये लोग जब्ती बनाते थे। हमारे शासनकाल में एक भी भरमार बंदूक की जब्ती नहीं हुई। इस मुठभेड़ में सत्यता जनता के सामने आना चाहिए कि 29 के 29 जो मुठभेड़ में मारे गए, क्या ये पूरे नक्सली हैं या कहीं निर्दोष आदिवासी तो नहीं है। ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये 3.5 से 4 महीने में विपक्ष के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष ने तगड़ा पलटवार किया है। सत्ता पक्ष से इस तरहन राजनीति का नमूना और जवानों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करार दे रही है। जी निस्संदेह ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है और पूरा श्रेय जवानों का है। पूरी बधाइयाँ जवानों को हैं, विशेष रूप से सीआरपीएफ, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के जवान थे जो जॉइंट ऑपरेशन पर निकले थे वहाँ पे। और साथ ही साथ पुलिस के अधिकारियों ने भी बहुत इंटेलिजेंस का यूज़ करके और सब तरह से रणनीतिक तौर पर ये चीज़ आगे बढ़ाई है। इसलिए मैं हृदय से उनको बधाई देता हूँ। हर चीज़ में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें कि अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी मतलब वार्ता कर सकते हैं। एक बार नहीं कई बार हमारे प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा उनको कहा गया और हम भी आज मुख्यमंत्री के नाते उनको कहते हैं। देखिए, हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हैं। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बड़ा चुनावी मुद्दा है। भाजपा छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का दावा कर रही है।
भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में अब तक 80 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। तय है भाजपा इसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। शायद यही वजह है कि कांग्रेस जवानों की इस कामयाबी पर भी सवाल खड़े कर रही है। जनता इसे किस रूप में देखती है, ये देखने लायक होगा। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। तो इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।